राजीव रंजन जी, आप अधिकार, आप हक की बात कर रहे हैं। एक और बात जो बीजेपी की तरफ से इस सवाल के जवाब में कही जा रही है वो ये कि लोकसभा स्पीकर का ये अधिकार है कि वो किसको बुलाएं और किसको नहीं बुलाएं। उन्होंने पीएम को बुलाया है, उद्घाटन के लिए आमंत्रण दिया है, तो पीएम आ रहे हैं उद्घाटन करने के लिए। अब ये अधिकार तो लोकसभा स्पीकर का है, आपकी नजर में भी होगा शायद। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरे सम्मान के साथ संसदीय गरिमा और उसकी मर्यादा का ख्याल रखते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि सभापति, ये लोकसभा अध्यक्ष जी भी तो किसी दल के सदस्य चुन करके आए। उन्होंने आमंत्रित किया अपने संसदीय दल के नेता और जिस पार्टी के वो सांसद है उसके हैसियत से वो लोकसभा अध्यक्ष है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसे फैसले केंद्र सरकार के और लोकसभा अध्यक्ष के समन्वय से ही लिए गए। बेहतर ये होता कि सभी दलों के नेता वहां आएंगे निर्वाचित होकर के, आप उनके साथ राजीव रंजन जी, लेकिन देखिए आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं कि अगर कोई लोकसभा स्पीकर बन जाए तो पार्टी से उसका कोई राब्ता नहीं रहता है। वो बीजेपी के नेता के तौर पर नहीं जाना जाता, वो लोकसभा स्पीकर के तौर पर जाना जाता है ताकि वो जिम्मेदारी निभा सके कि विपक्ष और पक्ष दोनों अपनी बातें रख सके। खैर शिवराज जी, हाँ, आप एक बुद्धिजीवी ये एंकर हैं और मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति ने हम लोगों को इतना ज्ञान तो दिया ही है जी कि संसद की गरिमा और लोकसभा अध्यक्ष के सम्मान में कोई गुस्ताखी मैं नहीं करना चाहूंगा। मैंने बस इतना कहा है कि इस देश में हर सवाल को केवल टकराव का मुद्दा बनाने के बजाय सभी दलों को विश्वास में लेकर के अगर केंद्र सरकार ने ये फैसला किया होता तो शायद तो टकराव का मुद्दा राजीव रंजन जी बना कौन रहा है? आप लोगों ने अपना विरोध जताया, उसके बाद बहिष्कार कर देना एक ऐसे बड़े दिन पर जब पूरी दुनिया देखेगी भारत की नई तस्वीर क्या है, भारत की नई पहचान क्या है, भारत की मजबूती क्या है, ये भी तो विपक्षी कर रहा है, मौका भी आप ही लोग दे रहे हैं। शुभ्रास्ता जी, जिस तरीके की चर्चा विपक्ष और पक्ष दोनों के बीच में हो रही है और दोनों ही लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, क्या है सही लोकतंत्र और लोकतंत्र में क्या ये तस्वीरें आनी चाहिए जो अभी आ रही है कि विपक्षी दल आएंगे ही नहीं, बहिष्कार ही कर रहे हैं नई संसद भवन के उद्घाटन का? प्राची जी, बहिष्कार सिर्फ कर रहे हैं, इस इवेंट का बहिष्कार कर रहे हैं। अगर विपक्षी एकता और विपक्ष को इतना ज़्यादा अपने आर्ग्यूमेंट पे इतना ज़्यादा अगर कॉन्फिडेंस है तो ये संसद आना ही छोड़ देना। ये कह दे कि तत्काल रूप से दोबारा से चुनाव हो और दोबारा से देखा जाए कि किसका पलड़ा कहाँ भारी है। ये तो ये नहीं कहेंगे। ये आई एम सॉरी टू से बट ये पीआर स्टंट है विपक्ष का। उसको लगता है कि ऐसा करके 4 दिन तक मीडिया में बहस होगी तो विपक्ष अपने आप में रेलिवेंट रहेगा। ये बात बिल्कुल सच है। आज मेरा भी खून खौल रहा है राधिका जी कि द्रौपदी मुर्मू जी के नाम को आपने अपने मुखारविंद से करीब 4 बार द्रौपदी मुर्मू किया है। ये बहुत बड़ा अपमान है आदिवासी समाज का। आप लोग क्या बॉयकॉट कर रही हैं और किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं ये तो पूरा देश देख रहा है। जिस आदिवासी समुदाय का नाम तक आप लोग नहीं ले पाते, सम्मान की तो बात भूल जाइए। और आप लोग क्या बात कर रहे हैं? आप लोग तो उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन लोगों ने द्रौपदी मुर्मू जी का जॉइंट एड्रेस जब हुआ था, पहली बार उन्होंने जब एड्रेस किया था जॉइंट पार्लियामेंट सेशन को, इन लोगों ने वो तक बॉयकॉट किया है। क्या सम्मान और अपमान की बात करें प्राची जी? इस देश में अब लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। टेलीविज़न मीडिया, सोशल मीडिया और उसके साथ साथ अपने जो ज्ञान जो तंत्र है ना प्राची जी, वो सबके बहुत खुले हुए हैं। सबको चीज़ें याद हैं, उनको अगस्त भी याद है और उनको आज मई भी याद है और इन दोनों के बीच की जो हिपोक्रेसी है ना वो भी याद है। तो आज तो एक मिसाल बन रही है हमारे देश में। जो भी विपक्ष अपने आप को कहते हैं उनकी तो हिपोक्रेसी की मिसाल दी जाएगी और इतिहास गवाह रहेगा। इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों से इन लोगों की जो दोहरी बातें हैं वो लिखी जाएंगी। ठीक है, जैस्मीन शाह जी, दोहरा मापदंड क्यों है? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि सत्ताधारी जो भी पार्टी हो उसका दिल थोड़ा बड़ा होना चाहिए। मैं पहला सवाल भाजपा से ये पूछना चाहूंगा, पहले मैं अपनी बात खत्म कर लूं, कि अगर आप आज राष्ट्रपति को बुला देते इस फंक्शन में तो क्या आपका दिल छोटा हो जाता? आप मतलब सत्ता में रहते हुए दिल कैसे छोटा रखना, वो भाजपा से सीखा जाए। दूसरी बात, देश का संविधान कहता है कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज द प्रेसिडेंट। किसी भी ऑफिशियल प्रोटोकॉल में आप देखिए, नंबर 1 संविधान कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कि पहले प्रेसिडेंट आते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, नंबर 3 पे प्राइम मिनिस्टर आते हैं। अब ये प्राइम मिनिस्टर का खुद का तो प्रोजेक्ट है नहीं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ बना नहीं रहे हैं। ये पार्लियामेंट का जो सदन है वो पूरे देश भर के लिए, ये अपने लोकतंत्र का एक प्रतीक है।
तो मेरे ख्याल से ये दुख की बात है कि आज इन्होंने ये ऐसा डिसीजन लिया कि राष्ट्रपति को ही साइड में रख दिया। और ये सवाल, ये मैं इससे भी असहमत हूं जो बार बार पूछा जा रहा है कि विपक्ष क्यों बहिष्कार कर रहा है। ये विपक्ष नहीं बहिष्कार कर रहा, ये देश का आज SC ST समाज बहिष्कार कर रहा है कि आप जो कंटिन्यूअस मैसेजिंग दे रहे हैं, और अभी नहीं दे रहे हैं, जो प्रभु श्री राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था तब आपने जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, जो दलित समुदाय से आए थे, उनको नहीं बुलाया। वापस जब पार्लियामेंट हाउस का शिलान्यास हुआ तभी भी आपने कोविंद जी को नहीं बुलाया। तो आज आपने एक ऐसी प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया, तो क्या आप क्या समझते हैं कि इनको बुलाएंगे तो क्या ये इवेंट अशुभ हो जाएगा? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।